ए, क्या कर रही है इधर आ। कुछ नहीं, मैं सब्जी देख रही थी। चाप खड़ा नहीं हो जा रहा तेरे पे यहाँ पर। इसको ढक बैंडेड को। सब्जी देख रही थी। कोई नहीं। अब भैया आप ऐसा करो, सामान रहने दो, अभी हम लोग घर जा रहे हैं। आप ऐसा करना, घर पे ही पहुंचवा देना सामान को। जी साहब। ठीक है, चलो। अरे भैया आपने देखा उस लेडीज के चेहरे को, कितनी चोट वोट लगी थी उस पर। हाँ, और वो उनसे हेल्प मांग रही थी। मुझे लगता है साहब उसकी जान खतरे में है, तभी तो वो हेल्प मांग रही थी आपसे। सही कहा तुमने, वरना कोई लेडी इस तरह हेल्प क्यों मांगेगी, वो भी टमाटर पे हेल्प लिख के। सूजन आई हुई थी चेहरे पर, लगता है उसका पति पीटता है उसको। मैं जानता हूँ ये कॉलोनी में रहते हैं, पीछे वाली गली में। ऐसा करते हमको हेल्प करनी पड़ेगी उसकी। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मुझे उस लेडी की हेल्प करनी ही चाहिए। उसका पति उसको कुछ ज्यादा ही मारता है, उसको सबक सिखाना पड़ेगा। आपने उसका घर देखा है ना? हाँ जी साहब, चलो मेरे साथ। हाँ रमेश, दुकान देख लियो, आ रहा हूँ मैं अभी। एक बात बता मुझे, ज्यादा पर लग गए तेरे को मैं इतने दिनों बाद बाहर ले गया हूँ, इसका मतलब ये है कि तू ड्रामेबाजी करेगी। मुझे लगता है मारने थोड़ी कम रह गई है तेरे में। तेरे को जब मैं रोज पीटता हूँ ना बेल्टों से, वो ज्यादा अच्छा रहता है। अरे इस रोज रोज की मारपीट से ना परेशान हो गई हूँ मैं। दे दो तुम मुझे एक दिन ही जान से मार दो ना, कम से कम मुझे छुटकारा तो मिलेगा तुमसे। ओए शांत हो जा, अपनी जबान पे ना काबू रख। तेरे घर वालों से बस एक ही चीज तो मांगी थी मैंने, कि मेरे को ना थोड़े से पैसे दे दो। हमने तो बेटे की शादी कर दी, अब कोई हक ही नहीं है उनका। अरे सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी है तेरी। अरे मेरे बिजनेस में डाउनफॉल आ गया है तो अब कौन देखेगा? मेरा तो कोई है नहीं आगे पीछे, तो तेरे घर वाले तो देखेंगे। और तेरे घर वाले इतने नीच हैं कि उन्होंने शादी करने के बाद तेरे से पूरा वास्ता ही तोड़ दिया। तेरा फोन भी नहीं उठाते। मेरे पास ना सिर्फ एक ही चीज रह गई थी कि तेरे को मैं इतना टॉर्चर कर दूं कि वो खुद मेरे पैरों में गिर जाए। अब देख मैं क्या करता हूँ आज तेरे साथ। अरे आप सामान लेकर आए हो? सामान वामान कुछ नहीं, मुझे ये बताओ क्या चल क्या रहा है। एक सेकंड, मेरे घर में घुस कैसे रहे तुम? एक सेकंड, चल गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे घर में घुसने की? और ये कौन है? चुप। और बहन तुम डरो मत, अब हम लोग आ गए हैं, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और तुम अपनी वाइफ पे इतना टॉर्चर करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे उसके चोट लग गई है और तुम होते कौन हो मेरी पर्सनल लाइफ के इंटरफेयर करने वाले? देखो आप ना ऐसे तुरंत निकल जाइए, और तुम्हारा ना बहुत हो गया है। तुम्हारी दुकान से राशन लेना बंद करना पड़ेगा मुझे। देखो साहब, राशन लेना बंद कर दो या बिल्कुल मत लो, लेकिन मैम साहब पे इस तरह अत्याचार तो मत करो आप। अबे तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? टॉर्चर, अत्याचार? अरे मैं कुछ भी नहीं करता, उसके ना बस चोट लग गई है, इसलिए वो अपना फेस कवर करके चल रही है। और तुम लोगों ने पता नहीं क्या गलत समझ लिया। क्यों, सच में चोट लगी है ना तुम्हारे? बताओ ना इनको। डरो मत बहन, और इसकी बातों में मत आओ, तुम बस सच बताओ। ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। कब तक झूठ बोलती रहूंगी, कब तक कहती रहूंगी तुमसे? देखिए रोज मेरे साथ मारपीट करता है ये मेरी जिंदगी को जानलेवा बना दिया। शादी के कुछ हफ्तों बाद से ये मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। हस्बैंड जैसा सलूक करता है, चाहत पे भी तो नहीं मारता कि मुझे छुटकारा मिल जाए जिंदगी से। तो अच्छा हुआ आज आप आ गए, डर डर में मैं अपनी पूरी जिंदगी निकाल देती। मैम साहब आप चिंता मत करो, इनको ना इनकी सही जगह पहुंचाएंगे, जेल में। अरे अत्याचार करते हो, कैसे इंसान हो तुम? अपनी बीवी पे ऐसा अत्याचार करते हुए शर्म नहीं आती तुमको? हाँ बहन तुम चिंता मत करो, और तुम एक औरत पर हाथ उठा कर अपने आप को मर्द समझते हो। और बहन तुम चिंता मत करो, इसको तो मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा कि औरत की इज्जत कैसे करते हैं। तुम हो कौन, तुम्हें सजा दिलवाओगे? मैं इस एरिया का एसएचओ। सच्चू ऑफिसर। देखिए सर, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। मैं मारपीट कर देता हूँ उसके साथ कभी कभी, क्या करूँ, गुस्सा जो इतना आता है। वो सिचुएशन ही ऐसे क्रिएट हो गई थी कि मैं कुछ सोच ही नहीं पाया, ना समझ पाया, और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब चिंता मत करो, मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करूंगा और पलकों पे रखूंगा। मुझे माफ कर दो, बस एक चांस दे दो, उसके बाद में कभी गलती का तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा। इस बात की क्या गारंटी है? कुत्ते की तुम 12 साल दबा के भी रखो, कभी सीधी नहीं हो सकती। माफ कर दूं वो भी तुम्हें? माफी मांगने का कब तक हो चुके हो?
तुम मुझसे शादी करके लाए थे या फिर मुझे खरीद के लाए थे? पैसों के लिए तुमने मेरी जिंदगी जानवरों से बदतर कर दी। मैं तुम्हें माफ कर ही नहीं सकती। हाँ? ठीक है, जाइए आप इसे। ठीक है मैडम, आप जो है ना थाने आके अपनी गवाही दे देना, मैं इसको थाने लेकर चलता हूँ। आज के बाद ये कभी किसी औरत की तरफ नजर उठा के भी नहीं देख पाएगा। मारने की तो बहुत दूर की बात है। चलो यहाँ से, चलो।